हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखे गए थे और उसके बेसिक क्वेश्चंस कराए गए थे आप लोगों को। और उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस की कड़ी में हम लोग कुछ आगे क्वेश्चंस को जोड़ते हैं, उनको कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक क्लास है परसेंटेज की। ये सब सोल्यूशन करने आप लोगों को विधिवत तरीके से आना चाहिए। और ऐसा समझ लीजिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कैलकुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। जैसे पहला क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, मैं बोल रहा हूं 1260 का 33 सही 1/3%। 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%। 755 का 80%। ठीक है। 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन हैं, समझ लीजिए आप लोग कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। 1260 मतलब 1000 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%। 755 का 80%। ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने का क्या तरीका होगा? तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका ये होगा कि जैसे लिखा हुआ है 1260। क्या लिखा हुआ है? 1200 का मतलब क्या होता है? गुणा 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? और 755 का मतलब क्या होता है? गुणा 80% मतलब क्या होता है? 4/5। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए आप लोग। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बन के निकल के आएगा? 3 चौको 12, इधर हो जाएगा 420। और इधर आप सॉल्यूशन करेंगे 5 के 5 पचम 25 5 के 5। ठीक है। तो इधर अगर आप 420 का 1 से गुणा करोगे 420 ही रहेगा। और इसका इससे करोगे 4 1 के 4 4 पंचे 20 4 1 के 4 2 6 ऐड कर दीजिए 4 और इधर 2 हो जाएगा और उधर 6 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1024। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के रहते हैं, नोट करिए। बोला गया, लिखिए 6.8 किग्रा का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 किग्रा का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? ठीक है। 6.8 किग्रा का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए इसी टाइप का। लिखिए 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? एक इसी क्वेश्चंस की श्रृंखला में एक और नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? अब बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, बताइएगा एक बार। कितना प्रतिशत? 17 ग्राम है। 17 ग्राम। देखो 1 किग्रा मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 6.8 किग्रा बराबर कितना हो जाएगा? 6800 ग्राम। समझ पा रहे हो? अभी न समझ में आ रहा हो? बताइए। यूनिट को बस इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। बड़ी यूनिट को आप लोगों को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। यूनिट सेम होना चाहिए। देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर मतलब इसमें एक 17 ग्राम दे रखा है और एक क्या दे रखा है? किग्रा में दे रखा है। ऐसा ही है ना क्वेश्चन? 6.8 का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? तो 6.8 किग्रा जैसे दे दिया है तो 6.8 किग्रा को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आप हो जाएगा? 6800 ग्राम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। अब कह रहे 17 ग्राम इसका कितना प्रतिशत है? तो 17 ऊपर हो जाएगा
6800 नीचे हो जाएगा और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो 10 ये कैंसिल हो गया, 10 ये कैंसिल हो गया। अब 17 को इससे कैंसिल कर लो, 17 के 17, 17 चौको 68। अब देखिए, अब जैसे 1/4 आ गया तो क्या इसको 25% लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई, आपने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है, आप नहीं लिख सकते। तो ऐसे 1/4 होता, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जब 100 ना होता तो उसको हम 25% लिख सकते थे। बच्चे यही गलती करते हैं कि 1/4 लिखा और इसको 25% लिख दें। भाई इसमें परसेंटेज आप कन्वर्ट कर चुके हो, तो इसका बस डिवाइड ही करना। 4 का टेबल पर 4 का पहाड़ा पढ़ो, 1 से ज्यादा ना जाए तो दशमलव लगाओगे, 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 0.25%। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कितना हो जाएगा? 0.25%। अगला क्या क्वेश्चन है? 1 मीट्रिक टन में होते हैं 10 कुंटल। 1 मीट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं? 10 कुंटल। तो कह रहा 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 1 मीट्रिक टन बराबर इसका ये समझिए, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 कुंटल। कितने क्विंटल? 2 मीट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा? 20 क्विंटल। यहां तक डन है नहीं? अब कह रहा 30 कुंटल 20 कुंटल का कितना प्रतिशत है? 30 कुंटल 20 कुंटल का, जिसका का करके वर्ड लिखा हुआ हो उसको नीचे लिखा जाता है। बात समझ में आए नहीं आ रही? तो 30 कुंटल 20 कुंटल का कितना परसेंट है? तो 30 ऊपर रख दोगे, 20, अब देखो यूनिट सेम सेम हो गई कि नहीं हो गई? 20 नीचे रख दोगे, गुणे 100। बात ना समझ में आए बताइए? अभी पहले तो यूनिट चेंज कर लेना है। मीट्रिक टन दिया हुआ था तो मीट्रिक टन का मतलब होता है 10 कुंटल। मीट्रिक टन का मतलब क्या होता है? 10 कुंटल। 2 मीट्रिक टन का मतलब कितना होता है? 20 कुंटल। अब इसको सोल्यूशन कर दो, 20 पंचे 100, 30 का 5 से गुणा कर दो, हो जाएगा 150%। कितना हो जाएगा? 150%। यही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। बना लेंगे नहीं बना लेंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बोला गया है आप लोगों का? 1 मिनट 10 सेकंड। सबसे छोटा यूनिट क्या है इसमें? सेकंड। तो 1 मिनट 10 सेकंड को भी सेकंड में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा? 70। फिर आधे घंटे का दे रखा है, कितना दे रखा है? आधे घंटे का। 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब कितना होता है? 70 सेकंड होता है। कितना होता है? 70 सेकंड। और आधा घंटा मतलब 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 30 मिनट का अगर इसको सेकंड में चेंज करना, 60 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, तो कितना सेकंड हो जाएगा? 1800 सेकंड हो जाएगा। यहां तक डन है कि नहीं डन है? ये मिनट का सिंबल होता है और ये किसका सिंबल होता है? सेकंड का। पता है आप लोगों को? पता है ना? अब कह रहा है कि ये 1800 का कितना परसेंट है, मतलब जो 70 सेकंड है 1800 सेकंड का कितना प्रतिशत है? तो निकाल लेंगे आप लोग। बताइए, कोई डाउट हो बताइए? तो 70 ऊपर रख दोगे, 1800 कहां रख दोगे? नीचे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1010 ये खत्म, 1010 ये खत्म। खत्म भी नहीं खत्म? अब ये दोनों किससे कैंसिल हो जाएंगे? 2 से। तो ये हो जाएगा 35, 2 से कर दो ये आ जाएगा 9। अब 9 का टिप्पाड़ा पढ़ो, 35 से ज्यादा ना जाए, नत्र को 27, 8 बचा 3 सही, 8/9%। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बना लेंगे नहीं बना लेंगे इस तरीके क्वेश्चन? जिसका का करके लिखा हुआ हो उसको हम लोग हर में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। बात समझ में आ रही? इसके बाद अगला टाइप लिखिए जिसमें क्वेश्चन आप लोगों को जिससे पूछे जाते हैं, लिखिएगा। बोला जाए, लिखिए। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखो 10% मतलब क्या होता है बच्चा, हमको ये बताओ। 1/10, ए लिख लो, बी लिख लो। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयत्न करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। बी की अगर 10 मानोगे तो ए की कितनी हो जाएगी? 11। ये मान लो 10 का 10% 1 होता है, बात समझ में आई नहीं आ रही? तो ये मूल वैल्यू होती है, अगर ज्यादा है तो इसको बढ़ा दोगे। कह रहा ए की आय बी की आय से 10%, बी की ये मानोगे 10, ए की 10 एक कितना हो जाएगा? 11। बात समझ में आई नहीं? अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और परसेंटेज की श्रृंखला में ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों को पेपर में देखने को मिल जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, और उसका आप लोगों को बहुत ही 2 ही लाइन में वहां पे पेपर में आप लोग आंसर लिख दोगे, इसका सोल्यूशन कर लेंगे। और अगर आप इसमें टेस्ट देख लीजिए, टेस्ट सीरीज किसी भी पेपर का हो तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे वो आपका यूपीपी का हो या एसएससी को हो या जीडी को हो, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बी की आय, तो ये बताना बी की आय ए से कितना परसेंट है। जिससे से करके लिखा हो उसको नीचे लिखा जाता है। बी की आय ए से कितना कम है, बताइए कितना कम है, हमको ये बताइए। 1 कम है। किससे कम है? जिससे कम है उसको नीचे लिखा जाता है। किससे कम है? 11 से। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए बच्चा क्या किया जाता है? 100 से गुणा। इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 9 सही 1/11% बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। बताइए कोई दिक्कत हो बता दीजिए, भी आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी श्रृंखला में और लिखिए। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? एक, ठीक है, एक तरफ लिखोगे अनिल और एक तरफ क्या लिखोगे? दीपक। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें किसकी अधिक है बताइए? इधर गर्ल्स किसकी ज्यादा है? अनिल की। कितना ज्यादा है? 60%। तो पहले सबसे पहला काम 60% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चा कितनी होती है? 3/5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक को अगर 5 मान लोगे तो बच्चा अनिल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अनिल कितना हो जाएगा? 8। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दीपक की ऊंचाई अनिल से की ऊंचाई से कितना कम है। तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितना कम है ये बता दीजिए। क्वेश्चन में कितना कम है? 3 किससे? 8 से गुणे 100। अगर तुम लोगों को पता हो तो 1/8 मतलब होता है 12.5%। 3/8 हो जाएगा 37.5%। कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2%। अगर फिर भी ना निकालने आया हो तो 3 का 100 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 8 से भाग कर दो। बात समझ में आए नहीं? आंसर यही आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला टाइप, ये ऐसे टाइप के कर लोगे ना? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को तुरंत बना के बताना है। समय 5 सेकंड दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वो क्वेश्चन नोट करने के बाद में आप लोगों को 5 सेकंड देना है, बस समय दिया जा रहा है। बोले हाँ। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, यह तो नोट किया। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है बताइए? हाँ, 23 सही 1/13। गुड। आगे सबका आंसर आ रहा है, ठीक है, गुड। आगे क्वेश्चंस में अब हम लोग आते हैं। आगे क्वेश्चन लिखिए। एक भिन्न का क्वेश्चन आता है, समझिएगा, बताया जाए। लिखो किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने
तथा हर में 8% कमी करने पर किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। 15/16 प्राप्त होता है। देखा, मूल भिन्न क्या है? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? अगला क्वेश्चन एक और लिख लीजिए बच्चा, इसी टाइप का है। दो क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें, हर दो गुना करें, हर दो गुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? क्या आंसर है इसका? ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको तुम लोगों को सॉल्यूशन करना है। सारे बैंक पीओ में पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला तीसरा क्वेश्चन लिखिए कि एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 150%, 150% तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। इसी कड़ी में मैं बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं। एक भिन्न में 25% वृद्धि। ऐसे क्वेश्चंस को चर्चा करते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए भिन्न को क्या मानोगे? x/y। मूल भिन्न को क्या मान लिया जाता है? x/y। मूल भिन्न को क्या मान लिया जाता है? x/y। ठीक है, ये मूल भिन्न मान ली गई है। समझ लो अच्छी तरीके से। और ये पीछे जो बच्चे बातें कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल बार बार देखा जा रहा है लेकिन वो सुधार कर नहीं रहे हैं। मूल भिन्न क्या मान लिया गया? x/y। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है? अंश में 25% वृद्धि करें। 25% बोला गया है, अंश में 25%। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है, तो अंश में कितनी, अंश को किससे गुणा करोगे हमको बताइए? 125। क्योंकि इसको, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे 100 मानते ही हैं। x जैसे अंश है तो अंश को हम लोग कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। कितना मानते हैं? 100%। और अगर 25% वृद्धि की गई तो 100 और 25 कितना हो जाएगा? 125। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद क्या है? तथा हर दो गुना करें। हर को क्या कर दिया जाए? 2 गुना करें। 2 गुना करने का मतलब ये है कि हर को कितना % बढ़ा दिया जाए? 100% और बढ़ा दिया जाए। बात समझ में आई नहीं है? जैसे किसी चीज को 2 गुना करना है तो उतना ही और होना चाहिए। तो हर, वैसे y 100% है, इसको 2 गुना करना है तो ये कितना हो जाएगा? 200%। बात समझ में आई नहीं आई यहां तक? और ये भिन्न कितनी प्राप्त होती है हमको? 5/, समझ लो अच्छी तरीके से। अब इसको सॉल्यूशन कर लो। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200। x/y बराबर क्या हो जाएगा हमको बताइए? 8 का ये 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 8 ऊपर चला जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? 8/9। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आ गया? ठीक है, सभी बच्चों को आ रहा है ना? अगला देखो, एक क्वेश्चन और है। क्या है इसमें क्वेश्चन? थोड़ा सा बोलिएगा।
स्टार्टिंग का बोलिए आप लोग। 15% वृद्धि कर दी गई। अंश में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई है? 15। तो अंश x तो 100% है, 15% वृद्धि कर दी गई तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 115। और हर में कितने परसेंट की गिरावट की गई है, कमी की गई? तो 100 है, 8% कमी की गई तो ये कितना हो गया? 92। ये समझ लो, भिन्न वाले ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो भिन्न क्या प्राप्त हो जाती है हमें? भिन्न प्राप्त हो जाती 15/16। तो मूल भिन्न बताना 15/16। थोड़ा सा अगर समझेंगे स्टडी को तो ये 23 से दोनों संख्याएं कट जाती हैं, चाहे आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना। 23 पंचे 115, 23 चौको 92। और फिर भी ना समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, 20 पंचे 100 होता है कि नहीं होता है? और 3 पछे 15, तो 23 पंचे हो रहा है कि नहीं, कैंसिल हो रहा है कि नहीं? कितने बार जा रहा है? 5 बार। और 23 चौको 20 चौको 80, 3 चौको 12, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 23 चौको 92, दोनों 23 से कैंसिल हो रहे हैं। अब इसको जैसे आगे सॉल्यूशन करना है, 5 एक्के 5, 5 तीयों 15, 4 एक्के 4, 4 चौको 16। x बटे y बराबर आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 3/4, जिसको हम लोग में दो ही स्टेप में सॉल्यूशन कर लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, हमको लग रहा है 200% वृद्धि की गई। क्या क्वेश्चन है? इसका आंसर निकाल के बताइए। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से निकालिए, अन्य बच्चे निकाल लें। पहले हो जाएगा x गुड़े 320% बटे y गुड़े, कौन सा क्वेश्चन है फिर से बोलिए? 200 नहीं है, 220 है, वहां पे 220% वृद्धि। तो बच्चे जब 220% की वृद्धि करोगे तो x इंटू कितना हो जाएगा आप लोगों का? 320%। बता दें क्या? बना लेंगे आप लोग? बना के बताइए इसका। ऑप्शन है 5/8, 3/5, 4/5, 5/6, 5/8। ठीक है, बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है, हो तो बता दो आप लोग। नोट हो गया सभी बच्चों का? ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगर किसी को मान लो खपत सेम रखनी हो, क्या सेम रखनी हो? खपत। खपत मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? अगला क्वेश्चन है, जैसे इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्यूशन करोगे? देखो क्या क्वेश्चन बनेगा। जब खर्च समान हो, क्या हो? खर्च क्या हो हमारा? समान हो, तो मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत। इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर दूं। जैसे किसी चीज का मूल्य बढ़ेगा, तुमको घर से 200 रुपए ही मिलेंगे और तुमसे कहा जाए कि कोई चीज कह दिया जाए खरीद के तुमको लेके आना है, तो मूल्य बढ़ेगा तो आप लोग क्या करोगे? उसके लिए काम सामान कम मिलेगा। वैसे ही घर का जैसे राशन है, चीनी का मूल्य जैसे बढ़ गया है, चीनी के मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं ज्यादातर। चीनी का मूल्य बढ़ा और तुमको खर्च उतना ही करना, जैसे चीनी के लिए तुमने पर मंथ 300 रुपए निकाले, तुमको पर मंथ 300 रुपए कम खत्म करने हैं। समझ रहे हो एग्जाम्पल? तो जैसे मूल्य चीनी का बढ़ गया तो आप लोगों को क्या सुधार करना चाहिए जिससे कि खर्च वही रहे? क्या सुधार करना चाहिए? खपत कम करनी चाहिए। खपत मतलब जो लागत है, जो डेली पर डे का यूज है, वो कम कर देना चाहिए। अभी नहीं समझ में आ रही है? तो जब खर्च समान का केस हो तो मूल्य का उल्टा क्या होता है आप लोगों का? खपत। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल जैसे आपको 300 रुपए पर डे
पर मंथ चीनी के लिए पैसा आपने निकाला जाता है, तो मतलब घर से निकाला जाता है, और तुमसे ये कहा गया 300 रुपए तुमको खर्च करना है चीनी के लिए या राशन के लिए 300 कम करना, खत्म करना है, तो तुम क्या काम करोगे? मूल्य अगर बढ़ गया तो तुम लोग क्या करोगे? और बाई चांस मूल्य में अगर गिरावट हो गई और तुमको 300 रुपए उसी में यूज करने, तो खपत को हम लोग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अभी नहीं समझ पाए बात को? जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नोट करिए। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। एक इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए आप लोग। बोला जाए किसी वस्तु के भाव में किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े? कि खर्च ना बढ़े। समझिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले चीनी के मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि हुई है? चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 40%। 40% मतलब क्या होता है? 2/5। ऐसा फ्रैक्शन लिख दोगे। यहां पे अगर आप मूल्य लिखोगे तो मूल्य क्या लिखोगे? कितना हुआ? 5 से कितना हो गया है? 7। तो खर्च तुमको सेम रखना है। खर्च क्या रखना है? समान रखना है। खर्च जब समान का केस हो तो मूल्य का उल्टा कौन होता है? खपत। खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो खपत कितनी हो जाएगी? 7 से 5। नहीं समझ पाए? अब देखो, खर्च बराबर वैसे होता क्या है? खर्च बराबर फार्मूला होता है मूल्य गुणे खपत। यही तो होता है। नहीं समझ पा रहे हो? अगर मान लो 40 रुपए चीनी का मूल्य है, तुम 4 किलो महीने में यूज करते हो, तो खर्च कितना आएगा चीनी का? 160 ही तो आएगा। तो खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य गुणे खपत। बात समझ में आई नहीं आ रही? अब इसमें क्या कह रहा? खपत सेम रखनी है, तो तुमको खपत में कितनी कमी करनी चाहिए? कितनी कमी करनी चाहिए इधर बताइए हमको। खपत में प्रतिशत कमी कितनी करनी चाहिए? 2 की किससे? 7 से 2 की कमी करनी चाहिए। 7 से गुणे 100। तो आंसर आप लोगों को निकल के क्या आएगा? 28 सही 4/7%। जिन बच्चों को फ्रैक्शन ना आता हो तो समझने में थोड़ा समस्या हो रही होगी। 1/7 मतलब होता है 14 सही 2/7%। 1/7 मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7। 2 से गुणा कर दीजिए। बिल्कुल डन है कि नहीं डन है? ना समझ में और बता दीजिए अभी आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, 20% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े? तो अगर देखा जाए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई हमको ये बताइए। 20% की। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। तो मूल्य कितना हो गया? 5 से कितना हो गया है? 6। तो खपत बचा, खर्च समान रखना है, तो खपत कितना हो जाएगा? 6 से 5। खपत में प्रतिशत कमी कितने की हो जाएगी? कितना कमी करनी चाहिए? 1 किससे? 6 से गुणे 100। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता ही, 16 सही 2/3%। ये वो क्वेश्चन से हैं जिनको आप लोग पेन विदाउट पेन भी यूज कर सकते हैं अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है तो। ऐसे क्वेश्चन में पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए बच्चों को। बात समझ में आई नहीं आ रही? ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी आगे जोड़ो। आगे क्वेश्चन लिखिए। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर
उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूल्य में कितनी कमी कराई गई है? 30%। समझिएगा, बताया जाए इसको। 30% मतलब 3/10। तो मूल्य में कमी की गई तो मूल्य कितना हो जाएगा? 10 से 7 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? बिक्री कितनी हुई? बिक्री 40% बढ़ गई। तो 40% मतलब क्या होता है? 2/5। 40% मतलब क्या होता है? 2/5। तो बिक्री कितनी हो जाएगी? 5 से कितनी हो जाएगी भाई? मूल्य, ये जाहिर सी बात है, आप लोग समझ लीजिए, अगर किसी चीज का मूल्य कम होगा तो वो चीज बिक्री बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। जैसे आप लोगों का मान के चलिए, अभी एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, जैसे कि एक मान लिया जाए बनाना है। बनाना पहले 70 रुपए डजन थे। जैसे ही आपके 30-40 रुपए डजन हो गए तो लोग ज्यादा लेना पसंद करेंगे। ज्यादा लेना पसंद करेंगे, नहीं? बिक्री बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो वैसे ही क्वेश्चन है, मूल्य में गिरावट आ गया 30% का, देन बिक्री क्या हो गई है? बढ़ गई है। बात समझ। अब राजस्व में क्या परिवर्तन होगा ये समझना जरूरी है। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, राजस्व बराबर हो, फार्मूला क्या समझ लीजिए बस, राजस्व बराबर होता मूल्य गुणे बिक्री। मतलब समझ पाए कि नहीं? राजस्व बराबर क्या होता है? मूल्य गुणे बिक्री। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मूल्य गुणे बिक्री कैसे होगा, इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं। जैसे राजस्व क्या है? राजस्व मतलब इनकम। राजस्व मतलब क्या होता है? इनकम। बिक्री मतलब कहा जाए, जैसे एक उदाहरण लूं, जैसे 30 रुपए डजन केले हैं। 30 रुपए डजन केला है, बनाना का रेट है 30 रुपए डजन, और 5 दर्जन बिके 30 के हिसाब से। तो राजस्व कितना आपका हो जाएगा? 30 × 5 150 होगा कि नहीं होगा? 30 × 5 150 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मूल्य गुणे बिक्री बराबर राजस्व। राजस्व मतलब जो कलेक्शन। बात समझ में आई नहीं आ रही? तो राजस्व में क्या परिवर्तन होगा? राजस्व बराबर कितना हो जाएगा बताइए हमको? राजस्व पहले कितना हुआ करता था? 50, अब कितना होता है? 49। तो राजस्व में प्रतिशत कमी हो रही है ना। राजस्व में कितनी कमी हो रही है? राजस्व में प्रतिशत कमी बराबर कितने की कमी हो रही है हमको बताइए? 1 की हो रही है। किससे हो रही है? 50 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 50 दूना 2% की कमी आ जाएगी। कितने की कमी आ जाएगी? 2% की कमी। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। समझ में आ रही बात? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, यदि जल कर में, चलिए ठीक है, आज के लिए बस परसेंटेज को यहीं तक क्लास रखते हैं, और इसके आगे फिर आप लोगों को कराया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और ये परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस हैं, और आप लोग रिवीजन करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक पेपर में ना आते हों, यही सब पेपर में आप लोगों के ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से, और जो भी समस्याएं हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कराया जाएगा, उसका वर्णन किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।